अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 42। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 3.5 एक्सरसाइज तमाम क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। मेथड वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंप्लीफाई किया। ठीक है, उसके बाद इवेलुएट किया, इंटेग्रल फाइंड किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेट करें 2x-1 और x इंटू x-1 x-3। तो डिवाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन फॉर्म ही अभी प्रोडक्ट की सूरत में बन रही है। ठीक है, तो कंसीडर करेंगे उसी तरह बिल्कुल। फर्स्ट वन को x के लिए a बोलेंगे, प्लस x-1 के लिए b और x-3 के लिए c। ठीक है, ये तीन अननोन वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। पहले हमारा टारगेट ये होगा ए, बी और सी। ठीक है, ताकि गिवन फ्रैक्शन जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है। ठीक है जी, पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, क्या था जी? दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 क्या था? जो भी हमें फ्रैक्शन में डिवाइड फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी गिवन है, डिनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू x-1 x-3, ताकि डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इंटू x-1 x-3 मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वन के लिए डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो गई। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 2x-1। इस फ्रैक्शन के लिए x कैंसिल हो जाएगा, a के साथ क्या आएगा? x-1 x-3, प्लस इस फ्रैक्शन के लिए x-1 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू x-3 रिमेनिंग आ जाएगा b के साथ, प्लस c के साथ x-3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की सूरत में x इंटू x-1 रिमेनिंग आ जाएगा c के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे देखें, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू 0, a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट वन पे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, ये सारा 0 आ जाएगा c के साथ। x की जगह 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 बन जाएगा। यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू हमारे पास अननोन की आएगी, या a की या b की या c की, किसी भी की भी वैल्यू फाइंड हो सकती है। ठीक है, तो 0-1 0-3। ठीक है, a इंटू 0-1 0-3, ये 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 0 2 0 0 आ गया, 0-1 और -1 -3 मल्टीप्लाई हो गए तो +3 आ जाएगा, +3a इज इक्वल टू -1। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -1/3। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह सेकंड वन पे x-1 को हम पुट करेंगे 0,
तो x की वैल्यू आएगी पुट -1 राइट साइड पे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पुट किया 1 -1, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ 1 -1, ए वाला भी 0 और सी वाला भी 0, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 इंटू 1 -3, यहाँ 2 इंटू 1 -1। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे ये 0, बी इंटू 1 इंटू 1 -3, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, तो -1 -3 -2 को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 भी आ जाता है, 2 1 2 -1 1 आ जाएगा। तो -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 1/-2, यानी कि -1/2 भी लिख सकते हैं। एक माइनस हो तो स्टार्ट हिल लिख दें या 2 के साथ लिख दें। ठीक है जी, b इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास रिमेनिंग आ गया c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -3 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो x इक्वल टू +3 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे, b में भी 0 हो जाएगा, a में भी 3 -3 ये सारा 0 हो जाएगा, a वाला 0 b वाला 0, c इंटू 3 इंटू 3 -1, यहाँ 2 इंटू 3 -1। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। तो 2 3 6 -1, तो यहाँ आएगा 3 -1 2, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 6 -1 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा हमारे पास c। ठीक है जी, अननोन तीनों आ गए a b और c। पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, देखें जी ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्टिंग हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है जी, 2x -1 x इंटू x -1 x -3 इक्वल टू -1/3। ठीक है, a की जगह हमने लिख दिया -1/3 और b की जगह क्या आएगा जी, प्लस b की जगह -1/2 प्लस c की जगह क्या आएगा 5/6। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये हमारे पास हासिल हो गई। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट वन पे क्या करना है, हमने इवेलुएट करना है इंटेग्रल। तो इंटीग्रेशन की सूरत में दोबारा तीनों फ्रैक्शंस को लिख देना है। ये अब ये फ्रैक्शन इसके बराबर आ गई, अब इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस के लिए इवेल्युएशन करेंगे, इंटेग्रल फाइंड करेंगे। ठीक है, -1/3 कांस्टेंट है तो स्टार्ट पे आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 1/x मतलब dx। ठीक है जी, 1/x dx साथ आता है इंटेग्रल में, 1/x dx माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो स्टार्ट पे आ जाएगा 1/x -1 और dx साथ आएगा, तो हमने लिख दिया dx/x -1। इसी तरह थर्ड वन पे प्लस 5/6 कांस्टेंट है तो स्टार्ट पे 1/x -3 dx मतलब dx ही आ गया, 1 × dx/x -3। ठीक है, अब देखें ये डिनोमिनेटर में x है तो x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1। ठीक है, और जिस फ्रैक्शन में नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नेचुरल लॉग में लिखा जाएगा। ठीक है जी, -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x -1/2 x -1, x का डेरिवेटिव 1 -1 का 0, ये भी ऊपर मौजूद है 1। सही है जी, तो इसको भी हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x -1 प्लस 5 और 6। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का 0, तो ऊपर 1 मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है
0 1 माइनस 0 1, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग में लिखा जाएगा 5/6 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। तो आफ्टर इंटीग्रेशन सी सिंबल लिखा जाता है कांस्टेंट की सूरत में, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 13। अब प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 3.5 के तमाम क्वेश्चंस इसी पैटर्न के साथ होंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए अननोन वैल्यूज फाइंड करेंगे, लास्ट वन पे इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें x माइनस 1 होल स्केयर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जब होल स्केयर हो तो क्या करते हैं, x माइनस 1 होल स्केयर कंसीडर जब करना है आपने, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो होल स्केयर को हम किस तरह किया करते थे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। जितनी होल पावर होगी उतने अननोन हम अलहदा कर लेते हैं। पावर 2 है तो फर्स्ट वन पे आएगा a ओवर x माइनस 1 1 पावर, फिर आएगा प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्केयर 2 पावर, ठीक है जी। पावर 2 होगी तो 2 अननोन बन जाएंगे, पावर 3 होगी तो 3 बन जाएंगे, a b और c, ठीक है जी। पावर 2 है तो a फर्स्ट वन के साथ a, सेकंड वन के साथ b, फिर प्लस c के साथ क्या आएगा x प्लस 1। नेक्स्ट वन पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 होल स्केयर प्लस x प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो 2x स्केयर इक्वल टू a, x माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा a के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b के साथ x माइनस 1 होल स्केयर सभी कैंसिल हो गया, तो b के साथ बचेगा x प्लस 1 प्लस c, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्केयर बचेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पुट करेंगे जी फर्स्ट वन पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड वन पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, अननाउन वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो पहले पुट किया x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा सारा, 1 प्लस 1 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b की, ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 का स्केयर 2 ये आ गया, 1 प्लस 1 2 भी आ गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो b का आंसर हमारे पास क्या हासिल हो गया 1। इसी तरह नेक्स्ट वन पे x माइनस 1 होल स्केयर इक्वल टू 0 पे हमारी वैल्यू नहीं आ रही x की ना, तो इसका हम प्रोसेस जो हम किया करते थे कंपेयरिंग कोफिशिएंट के साथ, अगर अननोन कोई रह जाएगा तो, ठीक है ना। तो पहले तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करके x प्लस 1 प्लस 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट किया तो माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, सी की वैल्यू आएगी माइनस 1 माइनस 2 का होल स्केयर, माइनस 2 का होल स्केयर होता है प्लस 4, तो ये आ जाएगा प्लस 4, ठीक है जी। माइनस 1 माइनस 2 होल स्केयर, माइनस 2 का होल स्केयर प्लस 4, यहाँ माइनस 2 का स्केयर आ गया प्लस 1, तो 2 इंटू 1 आ गया, ठीक है जी। तो C जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर 4, तो 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो C का आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें वैल्यू रह गई हमारी, C की भी आ गई, B की भी, A की रह गई है, A की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, डिनोमिनेटर को 0 रखने के बाद इसको 0 रखेंगे, x की वैल्यू नहीं निकल रही, पावर 2 में है। तो इसका हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लासेस में कि हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला प्रोसेस करते थे थर्ड वन का अननोन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे जी,
ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को हम एक्सपेंड करेंगे ताकि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद अननाउंस को अलहदा कर लें, ए बी और सी, इनकी हेल्प लेके हम बी की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है जी, वही प्रोसेस जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 2x² वैसे रहेगा, a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया। यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी, यहाँ पे ये आ जाएगा बी एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू ये ए माइनस बी का होल स्केयर बन रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब 1 का स्केयर 1 माइनस 2ab, एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x आ जाएगा। अब सी के साथ एक्स स्केयर मल्टीप्लाई, सी के साथ 1 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 2cx। ठीक है, ए एक्स स्केयर माइनस ए को 1 के साथ ए। ठीक है, अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। एक्स स्केयर की पहले करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर सकते हैं एक्स स्केयर के और एक्स के और कांस्टेंट के, 3 है जी। ठीक है, एक्स स्केयर के करके देखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ बी चाहिए। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे क्या है 2 है, राइट साइड पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है ए है और ये सी है, ए प्लस सी, ये 2 है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 प्लस ए प्लस सी। तो इसी से हमारा वैल्यू हासिल हो जाएगी किसकी, ए की। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज फाइंड करनी हो तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट आप करेंगे एक्स के भी करेंगे फिर कांस्टेंट के भी करेंगे। सही है, तो पुट वैल्यू ऑफ सी, इसमें सी की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, 2 वैसे ही, ए वैसे ही आ गया प्लस सी की जगह 1/2, 1/2 लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 1 3/2 आ गया हमारा, किसकी वैल्यू आ गई जी, ए की वैल्यू 3/2। ठीक है, अब देखें ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमारे पास देखें a इज इक्वल टू 3/2, पुट वैल्यू ऑफ c इज a प्लस 1/2, 1/2 लेफ्ट साइड पे लेके गए 2 माइनस 1/2, तो 2 2 4 माइनस 1 एलसीएम, तो a इज इक्वल टू 3/2। अब a की वैल्यू आपने क्या करनी है, a की, b की और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ले जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, a की जगह 3/2, 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b की जगह 1 एक्स माइनस 1 होल स्केयर प्लस c की जगह 3/2, 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा, a की जगह 3 था, सॉरी, a की जगह 3/2, b की जगह 1 और c की जगह आएगा 1/2, मतलब 1/2। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन पे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब ये फ्रैक्शन पार्शियल में कन्वर्ट होगी। अब समझे ये फ्रैक्शन नहीं है, इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इवेलुएट करेंगे, इंटेग्रल लेंगे। इंटेग्रल लेने के लिए 3/2 कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाएगा। इंटेग्रल फर्स्ट फ्रैक्शन का 1/x माइनस 1 dx। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं 1 dx, इसका भी 1 dx। थर्ड वन पे प्लस 1/2 कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आ गया 1 dx। ठीक है, अब देखें वही रूल, नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग x माइनस 1 प्लस इस में होल पावर है, इसमें हमारा पावर रूल अप्लाई होगा, तो x माइनस 1 पावर 2 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा,
इसकी इंटेग्रल बाद में करते हैं, एक स्टेप और जो है ना बढ़ जाएगा। x+1 का ऊपर डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो 1/2 वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ x+1। अब यहाँ पावर रूल अप्लाई हो गया। देखें x-1 का डेरिवेटिव आगे मौजूद है 1। जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल में क्या, पावर में एक ऐड किया और पावर को ही नीचे रिपीट कर दिया। ठीक है जी, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। -2 + 1 -1 आएगा, -2 + 1 -1, -1 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते नीचे, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस स्टार्ट पे लिख दें। -2 + 1 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो x-1 की पावर -1 आ गई और प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x+1 प्लस c लिख देंगे जब इंटेग्रल सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी, तो -1 है, नीचे जाके +1 हो जाएगी। बाकी नेचुरल लॉग ऑफ में फर्स्ट 1 वाला, थर्ड 1 और ये वैसे का वैसे। ठीक है, अच्छा ये था जी क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस अब खुद करनी है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से तमाम एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 इस फॉर्म में आ जाती है फ्रैक्शन, अगर क्वाड्रेटिक की सूरत में आ जाती है तो क्वाड्रेटिक में आपने क्या लिखना है, कंसीडर करेंगे फर्स्ट वन को a बोलेंगे और सेकंड वन को bx + c। जब क्वाड्रेटिक आ जाती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी आपकी डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, bx + c लिख देंगे। ठीक है जी, फर्स्ट वन पे a लीनियर के लिए a और क्वाड्रेटिक अगर आ जाए तो bx + c। अगर एक और क्वाड्रेटिक साथ फॉर्म प्रोडक्ट में होती तो आपने लिखना था dx + e। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वन पे आती क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आपने लिखना था ax + b और cx + d। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे आप खुद इसको सॉल्व करें। मल्टीप्लाई करेंगे x-3 × x² + 4 दोनों तरफ, बिल्कुल वही प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन वाला। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ क्यूबिक फॉर्म बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23, इसमें ये दो फार्मूलाज यूज़ होंगे, a + b क्यूब और a - b क्यूब किसके बराबर है, a + b × a² - ab + b²। एक फार्मूला ये यूज़ होगा, एक होगा a - b होल क्यूब किसके बराबर है, a - b × a² + ab + b²। ये दो फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमने होल में लिख दिया, होल में नहीं आता, सेपरेट पावर है a की और b की। ठीक है, होल पावर तो एक्सपेंड होती है। ठीक है, a3 + b3 किसके बराबर है, a + b × a² - ab + b²। a3 - b3 किसके बराबर आएगा, a - b × a² + ab + b²। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 22 में a3 + b3 बन रहा है डिनोमिनेटर में ना, a3 x3 + b3 मतलब 2 की पावर 3। a3 + b3 किसके बराबर आएगा, a + b × a² मतलब x² + ab 2x + b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये हमारे पास फॉर्म वही बन गई, प्रोडक्ट फॉर्म। इसको पार्शल में कन्वर्ट करें, कंसीडर करेंगे फर्स्ट वन को किसके बराबर, ए के, प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो इसको बी एक्स प्लस सी बोलेंगे, बी एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट वन पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3 वैल्यूज चाहिए, ए की, बी की और सी की। ए की तो यहाँ से आ जाएगी, ए की आती है या बी की या सी की। पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इसी में पुट कर देंगे, बाद में जो आएगी हमारे, ठीक है। और बाकी बी और सी के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला रूल अप्लाई करके अननोन फाइंड कर लेंगे बी और सी, और लास्ट वन पे आपने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5। रिमेनिंग क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रोसेस से कंप्लीट करें। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।